नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेन्युइन ड्रॉप न्यूज़ एंड अपडेट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यू अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। जो ओल्ड एयर ड्रॉप है उनकी न्यू इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे। तो इस पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं ये है सुपर सेज के बारे में, जो लास्ट वीडियो आपके साथ मैंने शेयर किया था, डेंटा कॉइन के बारे में, एल्यूड्रा नेटवर्क के बारे में, एल्यूड्रा एयर ड्रॉप के बारे में एंड सिकोबा के बारे में। तो इन सभी के रिगार्डिंग बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन तीन के बारे में शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ। डेंटा कॉइन के रिगार्डिंग बहुत से दोस्तों के क्वेश्चन थे। यहाँ पर जो डेंटा कॉइन के थ्रू फ्री में हम लोग अर्निंग करते हैं थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके, तो वहाँ पर जो डेली के करीब $2 से लेकर $5 बहुत से लोग वहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो विड्रॉ के रिगार्डिंग दोस्तों के क्वेश्चन थे कि विड्रॉ में इतना डिले क्यों हो रहा है। दोस्तों, इथेरियम गैस फीस की वजह से विड्रॉ के अंदर डिले हो रहा है और यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन करीब 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हुई है। तो मुझे करीब 1 हफ्ता हो गया था इस विड्रॉ को लगाए हुए, तो ये विड्रॉ कंप्लीट हो चुका है और डायरेक्टली इसको एक्सचेंज के अकाउंट पर विड्रॉ कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है, बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज हो रहे थे कि एक्सचेंज पर विड्रॉ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो दोस्तों, एक्सचेंज पर डायरेक्टली आप विड्रॉ कर सकते हो। मैंने इसको ला बैंक एक्सचेंज पे लिया है, एल बैंक एक्सचेंज पर, तो डायरेक्टली रिसीव हो चुके हैं और यहाँ पर आप लोग उसको ट्रेड कर सकते हो और सेल कर सकते हो। तो इनकी वैल्यू करीब यहाँ पर जो बनती है वो करीब $10-11 के आसपास की बनती है। अब बहुत से दोस्तों को इसमें यह भी प्रॉब्लम हो रही है कि वो डेंटा कॉइन पर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उसमें वर्क करना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोगों को उसको रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है। यानी कि बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा वो क्वेश्चन क्या है और फिर वो उसका गलत आंसर दे देते हैं। तो फिर वो वहाँ पर उनके अकाउंट को होल्ड पर रख दिया जाता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, डेंटा कॉइन के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक सर्वे टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि उसका आंसर आप कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है, लेकिन वहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आपको आपसे अगेन रिपीट करके पूछा जाता है। तो अगेन रिपीट करके जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उस पर आपने फोकस रखना होता है। अगर वहाँ पर आप लोग फोकस कर लोगे तो आपके सभी क्वेश्चन वहाँ पर करेक्ट होंगे और आप कंटिन्यूली वहाँ पर अर्न कर पाओगे। तो यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर जो $5 पर डे के हिसाब से अर्निंग कर रहे हैं, 2 से लेके $5, एंड वो डिपेंड करता है कि कौन कौन से क्वेश्चन को वो पिक कर रहे हैं, कौन कौन से सर्वे वो कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा बोनस मिलता है। तो वो अपने हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से सर्विस करने हैं। वैसे तो कोई भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पैसिव इनकम करने के लिए बेस्ट थिंग है ये। अगर आपको फ्री में पैसिव इनकम करनी है, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स कर सकते हो इसके अंदर तो आप कर सकते हो। अगर एफर्ट्स नहीं कर सकते तो इसमें भी अर्निंग नहीं कर सकते। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं एल्यूड्रा एयर ड्रॉप के बारे में। एल्यूड्रा एयर ड्रॉप का जो मैंने आपको कल बताया था कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ओनली 135 और 136 लोगों के आसपास ही ये टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। 135 से 136 लोगों को ही ये टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए थे, यानी कि ज्वाइन किए थे 3-4 हज़ार लोगों ने और उसमें से ओनली 135 लोगों को ही करीब ये टोकन मिले थे, जिसमें टोटल वैल्यू जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो होती है 7,50,000 टोकन की। लेकिन जब हमने एयर ड्रॉप ज्वाइन किया था तो वहाँ पर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वहाँ पर ये एयर ड्रॉप ओनली, इसका जो टोटल पूल है वो 7,50,000 टोकन्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि इन्होंने टोकन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और उस समय ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट करी तो बाद में इनका आज के दिन ये अगेन मैसेज आता है कि हम अपोलोजाइज यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर जो टोकन्स हैं वो इसमें ये और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अराउंड 4 मिलियन टोकन ये और डिस्ट्रीब्यूट इन लोगों ने आज इसकी अनाउंसमेंट करी है। तो सभी को ये 4-4 हज़ार टोकन देंगे जिन लोगों ने एयर ड्रॉप ज्वाइन किया था, ठीक है। तो इसके अंदर रेफरल काउंट नहीं करेंगे, रेफरल हैं आपके या नहीं है, सबको ये 4-4 हज़ार टोकन ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग मैंने आज आपके साथ अपडेट शेयर करी थी। इन लोगों ने गूगल का फॉर्म ओपन किया था, इस फॉर्म को आपने फिल करना था, क्योंकि ये फॉर्म ओनली 1000 लोगों के लिए ही इन लोगों ने यहाँ पर ओपन किया था। तो जो भी लोग इसको 1000 लोग इस फॉर्म को फिल करते हैं उनको ये मिलेगा। तो ये फॉर्म दोस्तों अभी क्लोज हो चुका है और 1000 लोग कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने इस फॉर्म को फिल किया होगा दोस्तों तो आपको 4000 ALD टोकन डेफिनेटली मिलेंगे। और ये DeFi बेस्ड है, DeFi की हाइप चल रही है सब जगह पर। तो ये 4000 टोकन क्या पता कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट कुछ दिनों बाद दे जाए, ठीक है। तो ज़रूर कह नहीं सकते, लेकिन ये यूनिस्वैप पर लिस्ट है। आप लोग इनके यहाँ पर अनाउंसमेंट पे इनके मेंशन किया हुआ है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यूनिस्वैप पर लिस्टेड है, यहाँ पर इनके ग्रुप में ये आपको लिंक मिल जाएगा। और बाकी जब आप यूनिस्वैप पर जाते हो तो यूनिस्वैप पर आपको यहाँ पर पता चलेगा कि इसकी वैल्यू $0.0008 है, यानी कि जो 4-5 हज़ार टोकन है वो करीब $4 के आसपास के बनते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका वॉल्यूम अभी आज के दिन इसका वॉल्यूम यहाँ पर 0 दिखा रहा है, ज़ीरो है। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन तो चल रही है, यानी कि बाय एंड सेल तो चल रहा है, लेकिन वॉल्यूम इसका कुछ नहीं है। तो जब भी आपको मिलता है तो आप चाहो तो उसको सेल करके जो भी प्रॉफिट मिलता है निकाल सकते हो, या फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आप वेट करना चाहो तो वेट कर सकते हो, क्या पता ये $8 तक का प्रॉफिट दे जाए, $10 तक का प्रॉफिट दे जाए। तो वो डिपेंड करता है उस समय की सिचुएशन क्या होती है।
अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सेकोबा के बारे में। सेकोबा के बारे में जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, और इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने आपके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था। अगर आपने सेकोबा का ये एयर ड्रॉप ज्वाइन किया था तो कुछ लोगों को मिल चुका है, लेकिन कुछ लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉज कर दिया गया है, और इथेरियम की गैस फीस हाई होने की वजह से अभी डिस्ट्रीब्यूशन को पोस्टपोन कर दिया है। तो टीम बोल रही है कि बाद में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये प्रोबिट एक्सचेंज पर लिस्ट होगा नवंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है, इथेरियम फीस ट्रांजेक्शन हाई फीस होने की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो जल्दी ये रीस्टार्ट करेंगे, जब भी ये थोड़ा सही हो जाता है फीस का चक्कर, तो उसके बाद ये रीस्टार्ट करेंगे, और बाकी नवंबर में इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम लोग सुपर सेज के बारे में, जो लास्ट वीडियो आपके साथ मैंने शेयर किया था। इस वीडियो में दोस्तों जो मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया है, इसको देखने के बाद बहुत से लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया एंड कुछ लोगों ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया, और वीडियो में या फिर सब जगह आकर के इसमें नेगेटिविटी स्प्रेड करने की काफ़ी सारी कोशिश की है। तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, जिन लोगों ने यहाँ पर नेगेटिविटी को स्प्रेड किया है, जिन लोगों ने बिना सोचे समझे यहाँ पर कमेंट करना स्टार्ट किए हैं और बिना सोचे समझे यहाँ पर इसको ज्वाइन किया है। तो दोस्तों जब ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, इस वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल से यहाँ पर बताने की कोशिश करी थी, और यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर भी दिया था वीडियो के अंदर कि इसको पहले आप लोग समझने की कोशिश करो, एंड अगर ये चीज़ समझ में आती है तो भी आप लोग इसको ज्वाइन करना, अगर नहीं समझ में आती तो नहीं करना। मैंने वीडियो में भी यहाँ पर आपको बताया कि आप लोग फर्स्ट वीडियो को देखें और ज्वाइन करें अगर आपको ये पसंद आता है और आपको ये समझ में आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आंखों पर पट्टी लगाकर जस्ट ज्वाइन करने से मतलब है, कुछ भी हो ज्वाइन करने से मतलब है। तो दोस्तों ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसी भी प्लान के बारे में या किसी भी प्रोग्राम के बारे में आपको पहले उसको समझना चाहिए, फिर उसको ज्वाइन करना चाहिए। अगर वो आपके हिसाब से सूटेबल है तभी आप उसको ज्वाइन करो, और अगर नहीं है तो नहीं करो। कम्युनिटी में सब तरीके के लोग होते हैं, जिनके हिसाब से ये चीज़ सूटेबल है, जिनके हिसाब से ये चीज़ सूटेबल नहीं है। तो अगर आपके हिसाब से सूटेबल नहीं है तो आप लोग इसको नहीं ज्वाइन करो, इस सिंपल इज दैट। यहाँ पर इतना बड़ा इशू बनाने की कोई भी नीड नहीं है। अब यहाँ पर जो लोग ये बोलते हैं कि ये कमेंट में आकर कि ये स्कैम है और पॉन्जी स्कीम है और MLM वर्थलेस होता है, तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने कमेंट करके बोला है कि MLM है और आप अपनी इमेज खराब करने में लगे हुए हो। तो दोस्तों किसी प्रोजेक्ट के बारे में अगर डिटेल से बताना, अगर अपनी इमेज खराब करना होता है, तो ये चीज़ तो सेंस ही नहीं करती बिल्कुल भी। और यहाँ पर MLM को जो लोग स्कैम समझते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ भरी हुई है कि MLM नाम का जो वर्ड है वो स्कैम और पॉन्जी स्कीम से रिलेट करता है ओनली। क्योंकि आज से कुछ साल पहले MLM के बेस पर इतने सारे प्रोजेक्ट आए थे जो कि पॉन्जी स्कीम लेकर आए थे और जो कि स्कैम लेकर आए थे, और बहुत से लोगों के साथ हुआ भी है। तो लोगों की नज़र में MLM चीज़ एक स्कैम बन चुका है, यानी कि MLM नाम का जो शब्द है वो लोगों को लगता है कि वो स्कैम है और उससे उनको नुकसान होगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, MLM का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। एंड दुनिया में जितने भी वर्क होते हैं, जितने भी बिजनेस एम्पायर होते हैं, स्मॉल हो या बिग हो, बिग लेवल पर, या किसी भी टाइप का बिजनेस हो या वर्क हो, वो सारे की सारे वर्क MLM बेस पर ही वर्क करते हैं, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग पर। एंड MLM को दूसरे शब्द में एफिलिएट मार्केटिंग भी कहा जाता है। तो दोनों में कोई भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है। दोनों में लोग एक दूसरे को ज्वाइन करवाते हैं, अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पर परसेंट वाइज सभी को कुछ ना कुछ अर्निंग होती है। एंड दोस्तों सबसे ज़्यादा MLM स्कीम तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ही है। यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट हैं, आप वो चाहे जेन्युइन प्रोजेक्ट हो या फिर कैसा भी टाइप का प्रोजेक्ट हो, सारे की सारे प्रोजेक्ट MLM बेस पर काम करते हैं। अगर आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में दोनों तरीके से MLM ही करते हैं, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग ही करते हैं। दूसरों से शेयर करते हैं, शेयर करवाते हैं, खुद ज्वाइन करते हैं एंड ज्वाइन करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ MLM होती हैं, ठीक है। हम लोग इतने समय से एयर ड्रॉप ज्वाइन करते आ रहे हैं, क्या ये MLM नहीं है? दोस्तों ये सारी चीज़ें MLM है, ये सारी चीज़ एफिलिएट मार्केटिंग है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप ज्वाइन करते हो, आप शेयर करते हो, एंड उसके बाद कोई और ज्वाइन करता है। तो ये सारी चीज़ MLM है, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। लेकिन कॉन्सेप्ट अलग अलग है, इनकी वैल्यू अलग अलग है, रिटर्न देने के चांसेस सब में अलग अलग हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पर। हम लोगों ने CoinZoom का एयरड्रॉप ज्वाइन किया था, हम लोगों ने यहाँ पर CoinList का ज्वाइन किया, हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे एयरड्रॉप ज्वाइन किए, OKX का ज्वाइन किया। तो ये क्या चीज़ MLM नहीं है? सारे की सारे MLM ही हैं दोस्तों, सभी MLM है। तो यहाँ पर MLM को स्कैम मत समझो, MLM के अंदर का कॉन्सेप्ट समझो, वो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है आपको। एंड वो कॉन्सेप्ट अगर आपको सस्पिशियस साउंड करता है तो वो बात मानी जाती है, और सस्पिशियस चीज़ वहीं पर ही साउंड करती है जहाँ पर किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल से नहीं बताया जाता है, जहाँ पर उसमें डिटेल नहीं होती है, तो वहाँ पर वो चीज़ सस्पिशियस साउंड करती है। लेकिन जो चीज़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर बेस है, यानी कि उसमें जो भी इनकमिंग एंड आउटगोइंग है वो डायरेक्टली आपके पर्सनल वॉलेट से हो रही है, तो वो चीज़ स्कैम कैसे हो सकती है? वहाँ पर जो भी आएगा और जाएगा वो सीधा आपके वॉलेट में आएगा, और जाएगा तो सीधा आपके वॉलेट से किसी दूसरे वॉलेट में जाएगा। तो इस सिंपल एज दैट, ये किसी भी तरीके का कोई भी स्कैम नहीं है, ठीक है।
वो बात अलग है दोस्तों, आपको समझ में नहीं आता, आपको पसंद नहीं है, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन कम्युनिटी में बहुत सारे और सब तरीके के लोग हैं जिनको ये काम समझ में आता है और वो करना भी चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनको नहीं समझ में आता और नहीं भी करना चाहते हैं। तो अगर आप आंखों पर पट्टी लगा करके बिना सोचे समझे किसी चीज़ को ज्वाइन करोगे तो उसमें तो 100% आपको लॉस होना ही है। जल्दबाजी कभी किसी चीज़ की मत किया करो, समझने की कोशिश करो, समझ में आए तभी ज्वाइन करो, नहीं आए तो मत ज्वाइन करो। इट्स सिंपल इज़ दैट। और यही चीज़ मैंने वीडियो में अभी आपको बोली थी कि अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करते हो तो पहले इसको समझो और समझ में आता है तभी इसको ज्वाइन करो। ये चीज़ नहीं बोला था कि आप इसको ज्वाइन करो और ज़बरदस्ती इसको ज्वाइन करना है, ये तो मैंने आपको बोला ही नहीं था। यहाँ पर दोस्तों किसी भी तरीके की प्रॉफिट की एंड लॉस की किसी को कोई भी गारंटी नहीं है। यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो आपका है, जो लॉस है वो आपका है। अगर आप इस चीज़ को समझते हो तो प्रॉफिट कमाओगे, नहीं समझते हो तो कुछ नहीं कमाओगे। एंड यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था नॉन वर्किंग के बारे में, यानी कि अगर आप काम नहीं भी कर पाते हो तो तब भी आपके अर्निंग करने के चांसेस हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर निल्ले पर आके बैठ जाओ कि आपने जस्ट ज्वाइन कर लिया और आप यहाँ पर काम नहीं करो और आप सोचो कि आपको अर्निंग होगी। हाँ, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जिसके थ्रू आप ज्वाइन किए हो उसकी अपलाइन कितनी स्ट्रांग है, उसका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। जितना नेटवर्क उसका स्ट्रांग होगा उतना ही यहाँ पर नॉन वर्किंग वालों को फायदा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर कुछ भी काम ना करो। थोड़ा बहुत एफर्ट्स तो सबको करना पड़ेगा जिससे कि नॉन वर्किंग में भी आपकी अर्निंग डबल होगी। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर मैं आपको अंतर दिखाता हूँ लाइव प्रेजेंट अकाउंट पर कि नॉन वर्किंग वाले अकाउंट में एंड वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों में कितना यहाँ पर डिफरेंसेस है। प्लस यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा जिसमें लोगों ने मेरे नीचे ज्वाइन करके इमीडिएट उसी से मैं अर्निंग करी थी। लेकिन दोस्तों वो जितनी भी अर्निंग उन लोगों ने करी है वो नॉन वर्किंग अर्निंग है, यानी कि उनको फायदा ये हुआ कि जितना जल्दी वो मेरे नेटवर्क के नीचे ज्वाइन हुए उतना जल्दी उन लोगों को नॉन वर्किंग में बिना किसी मेहनत के अर्निंग हो गई। तो यहाँ पर जो अर्निंग्स मैंने शो करी दोस्तों ये नॉन वर्किंग वाली हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर मेहनत नहीं करी, जस्ट मेरे नीचे ज्वाइन करने से उनको ऑटोमेटिकली यहाँ पर अर्निंग हुई है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं यहाँ पर इन लोगों ने अर्निंग करी है और जिन्होंने इस पर काम करना स्टार्ट भी कर दिया है। इस पर काम करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि सब लोगों ने अपनी यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी बनाई है और अपनी कम्युनिटी बना करके आप एक दूसरे को इसके बारे में समझाओ, पहले टीच करो, पहले समझाओगे तो भी वो ज्वाइन कर पाएगा। अगर आप खुद नहीं समझोगे तो दूसरे को समझाओगे कैसे, और जब खुद ही नहीं समझ पाओगे तो फिर सब बेकार है। तो जैसे कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको अकाउंट्स में अंतर दिखाता हूँ कि नॉन वर्किंग एंड वर्किंग वाले अकाउंट में क्या अंतर होता है, प्लस यहाँ पर जो मेरा प्रोग्रेस है उसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊँगा कि उसमें वो उसके बारे में कब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये दोस्तों वो अकाउंट है जो कि मेरा अपलाइन है और जो कि नॉन वर्किंग अकाउंट है जिसने कुछ भी काम नहीं किया है। जस्ट इसको अर्निंग यहाँ पर इतनी इसलिए हुई है क्योंकि ये मेरा अपलाइन है, क्योंकि यहाँ पर अपलाइन को भी फायदा होता है डाउनलाइन वालों से, इसलिए यहाँ पर इसको इतना फायदा हुआ है। तो ये बिना काम किए भी यहाँ पर रनिंग है। तो यहाँ पर जस्ट डिपेंड करता है दोस्तों आप किसके नीचे जुड़े हो, किसके नीचे आप जुड़े हो जो कि काम करता है, या किसके ऊपर आप हो जो पर्सन काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़, ये अकाउंट दोस्तों वो है जो कि 20-25 दिन हो चुके हैं, जो कि मेरे अपलाइन का भी अपलाइन है और यहाँ पर वो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है, दूसरों को समझाते हैं और खुद ज्वाइन करते हैं एंड दूसरों को ज्वाइन करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी टाइप का किसी को कोई भी फोर्स नहीं है, समझ में आए तभी ज्वाइन करो और नहीं आए तो मत करो। इतना लंबा चौड़ा इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आंखों पर पट्टी लगा करके तो किसी काम को भी कभी मत करो। तो ये दोस्तों जस्ट 20-25 दिन की यहाँ पर जो अर्निंग है ये काम करने के बाद है, ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे अर्निंग हुई है, काम करने के बाद अर्निंग हुई है। काम भी किया है और थोड़ा यहाँ पर डाउनलाइन एंड अपलाइन वालों से सपोर्ट भी मिला है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इसी तरीके से वर्क करती हैं। नॉन वर्किंग में भी आपको अर्निंग होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी काम ना करो, आपको काम करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तभी आपकी अर्निंग कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो आप थोड़े बहुत पर आके अटक जाओगे। एंड जो लोग ये बोल रहे हैं कि मैंने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ आगे, तो दोस्तों ये आपकी अर्निंग तभी होगी जब मेरा नेटवर्क स्ट्रांग होगा, आगे बढ़ेगा। अगर मेरा नेटवर्क भी यहाँ पर अगर कहीं पर रुक जाता है तो आपको भी वहाँ पर अर्निंग रुक जाएगी। इसमें पेशेंस की नीड है और इसमें वर्क की नीड है। सभी लोग वर्क करेंगे तो यहाँ पर सभी लोगों को अर्निंग होगी। अगर बीच में यहाँ पर सभी लोग काम करना बंद कर देंगे तो किसी को कुछ अर्निंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं इस पर कॉन्स्टेंटली वर्क करूँगा आने वाले 1-1.5 महीने तक, एंड आपको आने वाले समय में जो मेरी प्रोग्रेस है वो आपको दिखाऊंगा। एंड 1-2 दिन बाद जो मेरी अभी पिछले 2-3 दिन की प्रोग्रेस होगी वो भी मैं आपको एक वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा आने वाले 2-3 दिन के अंदर। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जैसे कि कुछ लोगों को डाउट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि ये स्लॉट्स हैं ये कब हमें परचेस करने पड़ते हैं, कौन सा स्लॉट को कब परचेस करना कब अच्छा होता है, ये चीज़ भी मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो बाकी कुछ लोग हैं अपनी कम्युनिटी में से जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है और जिनको ये चीज़ समझ में आई है, उन लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया और वो लोग इस पर कॉन्स्टेंटली वर्क करना भी चाहते हैं। तो दोस्तों इस बात की गारंटी है, अगर यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंटली वर्क करता है, थोड़ा बहुत भी वर्क करता है,
अपने नीचे कुछ लोगों को इनवाइट करता है, उनको समझाता है एंड ज्वाइन भी करवाता है। तो जब ये प्रोग्राम यहाँ पर अभी यहाँ पर इस पूरे प्लेटफॉर्म पर टोटल 21,000 करीब लोगों ने ही इसको ज्वाइन किया है, क्योंकि इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है। आने वाले 1-1.5 महीने बाद यही काउंटिंग यहाँ पर पहुँच जाएगी 1.5 से 2 लाख लोगों पर, क्योंकि बहुत स्पीड से ये यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं यहाँ पर यूज़र बेस। और जब यहाँ पर नेटवर्क जिस हिसाब से बढ़ेगा ना, तो वहाँ पर सभी लोगों को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। फिर भी दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उसको ज्वाइन करें, इसका मतलब ये है कि आप लोग उसके कॉन्सेप्ट को समझ लें। ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो सब चीज़ बढ़िया है, नहीं समझ में आता तो कुछ भी बढ़िया नहीं है। अगेन मैं इस बात को बोल रहा हूँ, ये कोई एडवाइस नहीं है कि आपको इसमें ज्वाइन करना है। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एज एन एजुकेशनल पर्पज से आपको बताया है कि ये काम कैसे करता है। अगर इस वर्क के हिसाब से अगर आप काम करते हो तो आपको यहाँ पर कितनी और कैसे कैसे अर्निंग हो सकती है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर उनका जो बैलेंस है वो आपके मेन बैलेंस में नहीं दिखा रहा है। उसके पीछे दोस्तों रीज़न ये है, जब यहाँ पर कुछ लोग ज्वाइन करते हैं आपके नीचे या आपके अपलाइन के थ्रू आपके नीचे आते हैं, कैसे भी आते हैं, और वो ट्रांजेक्शन करके इसको ज्वाइन करते हैं। ट्रांजेक्शन करके अगर वो उसको ज्वाइन करते हैं और उनकी ट्रांजेक्शन यहाँ पर फेल हो जाती है किसी वजह से, तो यहाँ पर जो अमाउंट है, यानी कि जो 500 ट्रोन का अमाउंट होता है, वो आपके अपलाइन की वेबसाइट पर वहाँ पर आपके डैशबोर्ड पर उसको दिखाता है, यानी कि वो यहाँ पर दिखाता है, लेकिन वो उसके वॉलेट में नहीं जाता है। यानी कि आपके अंडरलाइन किसी पर्सन की ट्रांजेक्शन अगर कैंसिल हो जाती है तो वो यहाँ पर काउंट हो जाती है, लेकिन वो आपको नहीं मिलती, इसलिए यहाँ पर जो बैलेंस है वो दिखाता है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा बग है इसके अंदर, जो कि आने वाले समय में सही हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, बट कब तक सही होगा ये नहीं पता। लेकिन ये बग, इससे किसी को कोई लॉस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो काउंटिंग है वो कभी कभी किसी अकाउंट में यहाँ पर गलत शो करती है, इसी वजह से, क्योंकि ट्रांजेक्शन अगर फेल हो जाती है। और जो ट्रांजेक्शन है दोस्तों, वो ट्रांजेक्शन फेल होने के पीछे ये रीज़न है कि जो आपका अमाउंट है, जैसे कि 500 टोन उसके अंदर लगते हैं, तो यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन फीस लगती है, नेटवर्क फीस लगती है, जो कि 10-11 ट्रोन के आसपास होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फीस हमेशा थोड़ी ज़्यादा लगती है नॉर्मल ट्रांजेक्शन के मुकाबले, तो इसलिए 10 ट्रोन के आसपास यहाँ पर फीस लगती है। और फेल्ड इसलिए हो गया क्योंकि वो फीस नहीं होगी वॉलेट के अंदर, इसलिए। तो दोस्तों ओवरऑल ये है। बाकी नेक्स्ट नहीं, 2-3 दिन बाद या 1-2 दिन बाद मैं आपके साथ वीडियो में सुपर सेज के बारे में, जो मेरी पर्सनल अर्निंग प्रोग्रेस है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर क्या है और आने वाले कितने समय तक मैं उस पर वर्क करने वाला हूँ। मैं ज़रूरी नहीं है दोस्तों मैं ऑनलाइन ही उस पर वर्क करूँगा, ऑनलाइन में बहुत सारी तरीके हैं जिसके थ्रू उस पर वर्क किया जा सकता है, प्लस साथ ही साथ ऑफलाइन में भी वर्क किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको वो चीज़ समझ में आएगी तभी आप दूसरे को समझा पाओगे, एंड उसको समझ में आएगी तभी वो ज्वाइन करेगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, ये समझ का खेल है, जिसको समझ में आता है वही इसको ज्वाइन करे, जिसको नहीं समझ में आता है ज़्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल इज दैट दोस्तों, इस वीडियो में इतना है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। अभी मिलते हैं दोस्तों, अभी जल्दी मिलेंगे कुछ न्यू वीडियोस में कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।